भले ही इतिहास की जानकारी हो या ब्रह्मांड के राज, वैज्ञानिक समय समय पर रिसर्च करके नई नई खोजें करते हैं और इन सभी रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी इन रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो वैज्ञानिकों को भी मौन कर देती हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ विचित्र और रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जिन पर शायद आपको विश्वास ही ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। नंबर 10, सीक्रेट सोवियत बंकर्स। 1960 में सोवियत संघ के लोग पूरे पोलैंड में बंकर्स बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इन्हें पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। यहाँ तक कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही इन्हें आसमान से नेविगेट किया जा सकता है। अब इतने सालों के बाद रिसर्चर्स ने कोल्ड वॉर के समय बनाए गए इन बंकर्स के रहस्य को सामने ला दिया है। अब उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी सामने आ गई है। कहा जा रहा है इन बंकर्स में न्यूक्लियर हथियार रखे जाते थे। हालांकि सोवियत संघ हमेशा से अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की बात से इनकार करता है। ये बंकर्स कुछ जर्मनी, बल्गेरिया और हंगरी में बनाए जाने वाले बंकर्स जैसे ही थे। हाँ, समस्त यूरोप इस तरह के हथियार रखता था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे शक्तिशाली हथियार वाले देश का तमगा हमेशा से सोवियत संघ के पास रहा है। नंबर 9, द क्राउन ऑफ द थॉर्न्स। सदियों से पेरिस के नोट्रे डेम कई धार्मिक आर्टिफैक्ट्स का गढ़ रहा है। इनमें से एक आर्टिफैक्ट है जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स कहा जाता है। ये क्राउन है उन थॉर्न से बना है जिसे जीसस क्राइस्ट ने तब पहना था जब उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया था। ये रेलिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में किंग लुइस 9 के पास है। 530 एडी में ये क्राउन यरूशलेम में डिस्प्ले के लिए लगाया गया था, फिर ये अचानक गायब हो गया। उसके बाद ये बाइजेंटाइन में पाया गया, जहां एम्परर जस्टिनियन ने इसके कुछ कांटे निकालकर अलग अलग धर्म गुरुओं को दे दिया और अंत में एम्परर कॉन्स्टेंटिनोपल ने किंग लुइस को दे दिया। फिर उसने इसे नोट्रे डेम में रखवा दिया। अप्रैल 2019 में लगी आग में यह नष्ट होते होते बचा। नंबर 8, द ओल्डेस्ट नूडल्स। हम सभी का पसंदीदा खाद्य पदार्थ नूडल्स सदियों से लोगों की पसंद रहा है। शायद ही कोई होगा जिसे नूडल्स ना पसंद हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पुराने नूडल्स कितने पुराने होंगे? हाल ही में चीन में 2000 BC के समय के नूडल्स मिले हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि नूडल्स का आविष्कार इटली में हुआ था, लेकिन इस खोज ने नूडल्स का इतिहास नए सिरे से लिख दिया है। ये नूडल्स चीन की लाइया नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जमीन के 10 फीट नीचे मिले हैं। ये नूडल्स पीले रंग के हैं और इन्हें 2 तरीके के मिलेट से बनाया गया, जबकि आजकल के नूडल्स व्हीट से बनाए जाते हैं। शायद आप नहीं जानते, पर काफी बहस के बाद भी लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था। लेकिन इस खोज के बाद इतना तो तय हो गया है कि सबसे पुराने नूडल्स 2000 BC के समय के चाइना के नूडल्स हैं। नंबर 7, द अर्ली मैन साइट। कैलिको अर्ली मैन साइट की नॉर्थ अमेरिका के सबसे अजीब आर्कियोलॉजिकल खोज कहा जा सकता है। यह लॉस एंजलिस से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि यह साइट उसी लेक पर स्थित है जहां 30,000 साल पहले प्राचीन मानव रहा करते थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को पूरी तरह झुठला देते हैं। इस साइट से बड़ी संख्या में पत्थर बरामद हुए हैं। इन पत्थरों को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जिसका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्थर उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स रहे होंगे, जबकि कुछ लोग इन्हें मामूली पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अभी तक ऐसा माना जाता था कि 16,000 वर्ष से पहले नॉर्थ अमेरिका में इंसानों का अस्तित्व नहीं था, पर अब यहाँ 30,000 साल पहले जीवन होने के साक्ष्य मिले हैं। पर पुरातत्वविद भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं और यह आर्कियोलॉजिकल साइट अभी तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 6, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक घोस्ट सर्कल। 2019 में वैज्ञानिकों ने इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कुछ ऐसा अनूठा खोज निकाला है जो आपको भी हैरान कर देगा। वैज्ञानिकों ने इसे घोस्ट सर्कल नाम दिया है। इसे रेडियो सर्कल या स्पेस बॉब के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह नई खोज गैलेक्सी से जुड़े कई रहस्यों की जानकारी देने में मददगार साबित हो सकती है। इन सर्कल से फेंट लाइट रेडियो वेव के फॉर्म में एमिट होती है। ये सर्कल्स अपने किनारों पर ज्यादा चमकीले होते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये सर्कल कैसे बने, पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं। एक थ्योरी की माने तो ये सर्कल ब्लैक होल जैसी 2 मैसिव बॉडीज के टकराव उत्पन्न होने वाली वेव से बने हो सकते हैं। इन सर्कल्स के बारे में रिसर्च अभी जारी है और एक्सपर्ट्स का मानना है ये सर्कल ब्रह्मांड के कई राज खोलने वाले हैं। नंबर 5, मिस्ट्री हॉर्स स्केलेटन। इंग्लैंड में चार्ल्स टू पैलेस हाउस में खुदाई के दौरान एक घोड़े का कंकाल मिला है। ये घर 17वीं सदी में बनवाया गया था। वैसे तो चार्ल्स टू को अपने सभी रेस हॉर्सेस से बहुत प्यार था, लेकिन ये घोड़ा इसलिए भी खास लगता है क्योंकि इसे पैलेस के एक्सटेंशन में रॉथस्चाइल्ड यार्ड नामक जगह दफनाया गया था।
इस घोड़े के साथ 1750 के समय में प्रयोग होने वाले बर्तन आदि भी दफन पाए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस घोड़े की मौत 1750 के आसपास हुई थी। रहस्यमयी बात यह है कि इस घोड़े का स्कल कुचला हुआ पाया गया है, इसलिए इसकी मौत का कारण पता कर पाना भी संभव नहीं है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मौत के बाद इसके सिर को कुचला गया था। नंबर 4, अ डिस्टेंट सिग्नल। इंग्लैंड के इस घोड़े से ज्यादा रहस्यमयी है इंटरस्टेलर स्पेस में खोजा गया यह सिग्नल। इस सिग्नल को वेसल वॉयेजर 1 के द्वारा कैप्चर किया गया, जो कि हमारी पृथ्वी से 14.1 मिलियन मील दूर था। 40 साल पहले लॉन्च किया गया यह स्पेस आज तक का सबसे दूर स्थापित मानव निर्मित यान है। वॉयेजर 1 अपने प्लाज्मा वेव सिस्टम का प्रयोग करके सिग्नल भेजता है। यह सिस्टम किसी इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर की तरह काम करता है और केवल पर्टिकुलर सिग्नल ही पकड़ता है। अभी वैज्ञानिक ये तो नहीं जानते कि ये सिग्नल कैसे हैं और किसने भेजे हैं, पर ये किसी चीज से एमिट हुए सिग्नल्स ही हैं। ये सेंटिएंट से एमिट हुए हो सकते हैं या फिर कोई अननोन फिनोमिनन भी हो सकता है, पर अभी वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे इस सिग्नल के बारे में पता लगाया जा सके। नंबर 3, जायंट सी क्रीचर्स। अंटार्कटिका के गोताखोरों ने अंटार्कटिक आइस से विशालकाय समुद्री जीवों को निकलते देखा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंटार्कटिका में हर साल लगभग 1000 रिसर्चर्स जाते हैं। वो क्लाइमेट चेंज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए वहां जाकर रहते हैं। हाल ही में एक ऐसी ही टीम ने इस आइसी कॉन्टिनेंट के भीतर के इकोसिस्टम के बारे में खोज निकाला। ये इकोसिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम भी था, जिस तक बाहरी दुनिया की लाइट भी नहीं पहुंच सकती। गोताखोरों को यहाँ पर स्टारफिश जैसे कई समुद्री जीव मिले। साथ ही साथ उन्हें वहां ऐसे विशालकाय जीव मिले जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसमें से एक था जायंट सी स्पाइडर। ये आमतौर पर पाए जाने वाले समुद्री स्पाइडर से आकार में बहुत बड़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन स्पाइडर्स की इतनी ज्यादा ग्रोथ का कारण इनका इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहना हो सकता है, लेकिन इन समुद्री जीवों का जीवन इतना भी आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। अक्सर कई कई दिनों के लिए भूखा रहना पड़ता है। शायद यही कारण है कि ये बेहद शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 2, एंशिएंट लिकर। चीन के हिनन प्रोविंस में एक प्राचीन टूम में दुनिया का सबसे पुराना लिकर मिला है। पुरातत्वविदों का कहना है कि 202 बीसी से 8 एडी के समय का है, जब यहाँ हैन वंश का शासन था। खुदाई करने पर एक ब्रॉन्ज के बर्तन में करीब 3.5 लीटर लिक्विड मिला। इसमें से वाइन की खुशबू आ रही थी। इसकी महक वाइन जैसी जरूर थी, पर इसका रंग पीला था और देखने पर यह यूरिन जैसी लगती थी। इस टूम में लिकर के अलावा मिट्टी के बर्तन, कांसे की कलाकृतियां और इंसानों के अवशेष पर ऐसे कई इससे पहले ही मिले हैं। लेकिन इस खोज में खास ये है वाइन। ये वाइन राइस की बनी हुई थी। चावल से बनी ये वाइन इसलिए भी खास है क्योंकि ये वाइन बहुत दुर्लभ होती थी और बेहद खास और धार्मिक अवसरों पर ही इस्तेमाल की जाती थी। नंबर 1, मिस्ट्री लेयर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी की एक नई लेयर खोज ली है। ये 5वीं लेयर है और वैज्ञानिकों ने इसे इनर मोस्ट या इनर कोर नाम दिया है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस लेयर के होने की पुष्टि की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लेयर इतनी रहस्यमयी है कि इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी होने के बावजूद इसे एनालाइज करना संभव नहीं है। पर इस खोज के बाद इतना तो तय है कि इसकी जानकारी मिलने के बाद हमें अर्थ साइंस की टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखना होगा। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस मिस्टीरियस लेयर का वॉल्यूम पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का मात्र 1% है और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो कि 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। हालांकि ये लेयर काफी छोटी है, इसका रेडियस मात्र 248 मील होगा। फिर भी हम अभी ये नहीं जानते कि ये लेयर किस चीज की बनी है। अब आप इसकी कल्पना किसी जॉ ब्रेकर में सबसे अंदर वाली छोटी बॉल से कर सकते हैं, पर इस इनर मोस्ट इनर कोर लेयर के रहस्य को सुलझाने के लिए काफी रिसर्च करना बाकी है। तो दोस्तों, कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोचक और अनूठी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।